प्रभु तेरी स्तुति हो, रब्बा तेरा धन्यवाद। हालेलुया जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद स्वामी। तेरे नाम की स्तुति हो, तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की जय जयकार, तेरे नाम की जय जयकार। धन्यवाद यीशु, सारा आदर सारी महिमा तेरी है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज की सुबह। यू आर द वंडरफुल लॉर्ड, तू अद्भुत परमेश्वर, तू अनुग्रह से परिपूर्ण है और तू सामर्थ्य से परिपूर्ण है। एंड वी गिव यू ऑल द ग्लोरी फादर, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी। सारी महिमा हम तुझे देते हैं। हालेलुया जीसस, हालेलुया लॉर्ड। सारी महिमा, सारा आदर तेरा, सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा, ताकि हम तुझे कह सकें कि मेरा यीशु मेरा, यीशु मेरा,
आज की सुबह हम कह सके यीशु हालेलुया, हम तेरा धन्यवाद करते। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया। गॉड इज गुड एंड ही इज वर्किंग मिरेकलसली ऑल ओवर। परमेश्वर भला है और वो सामर्थ के काम हर जगह कर रहा है एंड वी आर ग्रेटफुल टू हिम। हम उस महान परमेश्वर के धन्यवाद करते हैं आज की सुबह में। ही हैज़ बीन डूइंग गुड विद एवरीवन, हालेलुया जीसस, एंड ही इज टुडे आल्सो डूइंग वंडरफुल वर्क इन हिज पीपल। अपने लोगों के साथ बढ़िया काम कर रहा है। खुदा के कलाम की तरफ चलेंगे और खुदा के कलाम में कुछ इस तरीके से लिखा है, फिलिपियों की पत्री, द लेटर ऑफ फिलिपियंस, पौलुस के रसूल के द्वारा लिखा हुआ फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय, जी हाँ 4 अध्याय और उसकी 6 आयत पढ़ दी जाए। किसी भी बात की चिंता मत किसी करो। भी बात की चिंता मत करो। अ प्रॉमिस फॉर यू टुडे। आपके लिए एक और वायदा, और वायदे को कैसे पूरा करना है उसका तरीका बाइबल की एक आयत में लिखा हुआ है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन परंतु हर एक बात में, तुम्हारे निवेदन बात कैसी भी है, बात कितनी भी कठिन है, बात कितनी हाथ से निकल चुकी है, हालात हाथ से निकल चुके हैं, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के साथ, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ। ये जो बात समझने की है आज सुबह, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ हमारी प्रेयर्स अधूरी हैं। कई बार हमारी प्रार्थनाएं अधूरी हैं क्योंकि प्रार्थना है, निवेदन है, विनती है, गिड़गिड़ाना है, लेकिन धन्यवाद नहीं है। धन्यवाद प्रार्थना का आमीन समझिए। धन्यवाद जब आपने उन बातों के लिए धन्यवाद देना शुरू कर दिया, उन क्लेशों के लिए धन्यवाद देना शुरू कर दिया जिससे आप डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, परेशान हो जाते हैं, बाइबल बताती है तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती द्वारा धन्यवाद के साथ क्या किए जाएं? परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। 2-3 बातें हैं। परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं, परमेश्वर की उपस्थिति होना जरूरी है। When you pray, don't pray in air. हवा में मत फेंकिए अपनी प्रार्थना, अपनी प्रार्थनाओं को हवा में मत फेंकिए। इस बात पर विश्वास करें, इस बात का एहसास करें that Christ Jesus is present. उसकी सबसे पहले उपस्थिति बनाए, सबसे पहले उसकी उपस्थिति जरूरी है। वो उपस्थित हो, आप उसके बाद अपने निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ उसकी उपस्थिति के सम्मुख पेश करिए। बिकॉज वी आर इन ट्रबल्स, बाइबल सेज, बाइबल ऐसा कहती है इन द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 12, रोमियो की पत्री उसके 12वें अध्याय की 12वीं आयत में बाइबल कुछ इस प्रकार से कहती है, आशा में आनंदित रहो, आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो,
क्लेश में स्थिर रहो। क्लेश, जब ये क्लेश हमारे जीवन में होता है, किसी नाकामयाबी का, किसी फेलियर का, किसी बीमारी का, किसी डर का, किसी भी प्रकार के तनाव का, किसी भी प्रकार की कमी घटी का जब क्लेश हमारे जीवन में होता है, पारिवारिक क्लेश, सामाजिक क्लेश, आर्थिक क्लेश, मानसिक क्लेश, किसी भी प्रकार का जब क्लेश होता है, तो बाइबल कहती है क्लेश में स्थिर रहो। हमारी प्रार्थनाओं में क्लेश दिखाई देता है, हमारी विनतियों में सिर्फ क्लेश दिखाई दे रहा है, हमारी विनतियों में समस्याएं दिखाई दे रही हैं, हमारी प्रार्थनाओं में, विनतियों में, निवेदन में परमेश्वर की उपस्थिति कम, क्लेश ज्यादा और धन्यवाद नदारद। हमारी प्रार्थनाओं में, फिर से सुनिए, हमारी प्रार्थनाओं में, हमारी निवेदन में, हमारी विनतियों में, हमारे सिसकने में, हमारे रोने में क्लेश ज्यादा, परमेश्वर की उपस्थिति गायब है, और धन्यवाद है या नहीं है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। बट द बाइबल सेज, बाइबल ऐसा कहती है, क्लेश को पहले स्थिर करो। समस्या बड़ी है लेकिन उसको पहले स्थिर करो। सबसे पहले परमेश्वर की उपस्थिति ढूंढो। दिस इज व्हाट द वे इज टू पुट योर पिटिशंस बिफोर गॉड। परमेश्वर के सामने अपने मुकदमे को रखने से पहले यह देखो कि परमेश्वर है या नहीं है, परमेश्वर की उपस्थिति है या नहीं है। परमेश्वर की उपस्थिति सबसे पहले, उसके बाद निवेदन और साथ में धन्यवाद। हम क्लेश को इतना बड़ा बना देते हैं, जिसके सामने रोते हैं, किसी के भी सामने गिड़गिड़ाते हैं, किसी को भी अपने क्लेशों के बारे में बताते हैं। हम जानते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी जीवन की, अपने परिवार की, अपने घर की, अपनी सारी कहानियां उसको बता रहे होते हैं। हमें मालूम है कि वो कुछ नहीं कर सकता, बट हमारी जिंदगी में क्लेश इतना बड़ा हो गया है, हमने क्लेश को बड़ा कर दिया है, हमने समस्याओं को बड़ा कर दिया है, हमने बीमारी को बड़ा कर दिया है, हमने तंगी तन्हाई को बड़ा कर दिया है, हमने परमेश्वर की उपस्थिति को बड़ा नहीं किया। लेट देयर बी प्रेजेंस ऑफ गॉड फर्स्ट, लेट देयर बी प्रेजेंस ऑफ गॉड फर्स्ट। एक महिला एक रिक्शे पर बैठ करके बैंक की मैनेजर रिक्शे पर बैठ करके अपने बैंक में जाया करती थी। परमानेंट रिक्शे वाला था, रोज सुबह आता था और उनको लेके जाता था। वही रिक्शे वाला हमारी बेटी को स्कूल छोड़ने जाता था। पहले वो बेटी को स्कूल छोड़ने जाता था, उसके बाद वो कुछ काम करता था, फिर इस महिला का टाइम 10 बजे होता था। यह महिला रोज रिक्शे वाले को रो रो करके अपनी कहानी बताती थी। रिक्शे वाले को यह बात मालूम थी कि हमारे घर में लोग प्रार्थना कराने आते हैं। उस रिक्शे वाले ने एक दिन आकर के बैठ गया। मुझे लगा कि शायद इसको कोई बात करनी है, हमारी बेटी इसके रिक्शे पे जाती है। रिक्शे वाले ने एक बात करी, उसने कहा कि सर मैं आपसे एक बात करने आया। एक सवारी है मेरी जो परमानेंट है और सालों से जाती है, बहुत रोती है, बहुत बेचैन है, बहुत परेशान है। मैंने कहा तुम्हें कैसे मालूम? वो रोज मुझे अपने घर की कहानी बताती है।
मसीह महिला कहने लगा, आप भी मसीह हैं, आप क्रिश्चियन हैं। मुझे लगा मैं आपको बताऊं कि आप उसके घर में जाके बात करिए। भारी क्लेश में, भारी पीड़ा में है, वो रोती है। क्लेश इतना बड़ा था। She was sharing her troubles to a man who does not know Jesus. इतने बड़े क्लेश को वो एक ऐसे इंसान के साथ प्रतिदिन शेयर करती थी, बताती थी, जो यीशु को नहीं जानता था, जो परमेश्वर को नहीं जानता था। मैंने कहा, आप उनसे कहिए वो मुझसे मिले आके। परमेश्वर के सामने तुम्हारे निवेदन, परमेश्वर के सम्मुख, तुम्हारे निवेदन परमेश्वर के सम्मुख विनती और प्रार्थनाओं के द्वारा धन्यवाद के साथ उपस्थित किए जाए। इन क्लेशों में भी परमेश्वर का धन्यवाद करो। इन मुसीबत के क्षणों में भी परमेश्वर का धन्यवाद करो। तंगी और तन्हाई के समय में भी परमेश्वर का धन्यवाद करो। कठिन दौर के अंदर परमेश्वर का धन्यवाद करो। When I go through agonies, जब भारी पीड़ाओं के दौर से गुजरा हूं और गुजरता हूं, तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और कहता हूं, प्रभु धन्यवाद हो, तू इस रास्ते से लेके जा रहा है, तेरा मकसद है, तेरे पास कोई योजना है, मैं तुझे छोड़ के नहीं भागूंगा। इन कठिन परिस्थितियों में भी मैं तुझे छोड़ के नहीं भागूंगा। I shall be before you, I shall remain before you. मैं हर वक्त तेरे सामने उपस्थित रहूंगा। Are you available before God? God is present before you. क्या परमेश्वर की उपस्थिति तुम्हारे जीवन में है? In all your agonies, भारी पीड़ाएं, भारी क्लेश, बड़ा दर्द, तड़प, परमेश्वर को ढूंढो। सबसे पहले प्रभु को उपस्थित करो। Don't run here and there. In all your agonies, in all your agonies, we cry, हम रोते हैं, हमारी पीड़ाओं में हम रोते हैं, हम किसी के सामने रोते हैं, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति जरूरी है। In all your petitions, in all your prayers, तुम्हारे सारे निवेदन, सारी प्रार्थनाएं, सारी विनती, तुम्हारी आंसुओं का बहाना, तुम्हारा गिड़गिड़ाना, वो यीशु के सामने होना चाहिए। First seek the presence of God. The Bible says, बाइबल ऐसा कहती है, in the book of First Thessalonians, chapter 5 verse 17, पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय और 17वीं आयत, बाइबल कहती है, without ceasing keep praying, बिना रुके प्रार्थना करते रहो। जब परमेश्वर की उपस्थिति मिल जाए, जब परमेश्वर की हुजूरी में आ जाओ, बिना रुके, विदाउट सीजिंग कीप प्रेइंग। हम रुक जाते हैं, हम परमेश्वर के सामने ठहर नहीं पाते। ठहरे रहो, उसकी उपस्थिति में ठहरे रहो। पहले उसकी उपस्थिति को ढूंढो और फिर ठहरे रहो। थोड़ी देर ठहरते हैं, उसके बाद भाग जाते हैं, फिर किसी के सामने गिड़गिड़ाते हैं। विदाउट सीजिंग
कीप प्रेइंग, बिना रुके प्रार्थना में लगे रहो। रोमन्स चैप्टर 12 सेज, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। क्लेश में स्थिरता, आनंदित होना, बिकॉज बाइबल सेज देयर इज जॉय इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। देयर इज जॉय इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद है। योर सॉरोज विल टर्न इनटू जॉय। तुम्हारे दुख आनंद में बदल दिए जाएंगे। तुम्हारी पीड़ाएं, तुम्हारे क्लेश, तुम्हारे दर्द, तुम्हारे फेलियर्स, तुम्हारे जीवन की रुकावटें आनंद में बदल जाएंगी। यू शैल रिजॉइस इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। बाइबल कहती है कहीं के 1000 दिन से उत्तम परमेश्वर के आंगनों में का एक दिन है। टू स्टैंड इन द कोर्ट यार्ड ऑफ द गॉड। परमेश्वर के आंगन में, परमेश्वर की उपस्थिति में एक दिन खड़ा होना कहीं के 1000 दिनों से ज्यादा बेहतर है। एक दिन ईमानदारी से परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की भरपूरी में रहें। परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर की भरपूरी, इट विल ब्रिंग जॉय इन योर लाइफ, इट विल ब्रिंग सक्सेस इन योर लाइफ। द हर्डल्स विल फॉल। सारे रुकावटें गिरा दी जाएंगी, सारे बंधन तोड़ दिए जाएंगे। व्हेन द प्रेजेंस ऑफ गॉड कम्स, जब परमेश्वर की उपस्थिति आती है, और इट ब्रेक्स ऑल द हर्डल्स, इट ब्रेक्स ऑल द वॉल्स। सारी दीवारों को गिरा देती है। बिकॉज बाइबल सेज ही कम्स इन थंडर, ही कम्स इन थंडर। परमेश्वर बड़ी गड़गड़ाहट के बीच से आता है, बादलों पर सवार होकर के आता है। हर रुकावट, हर क्लेश, हर बंधन, हर ताला, हर वो चीज, हर जादू, हर प्रकार का जादू टोना, हर प्रकार की रुकावट की बातें यीशु के नाम में खत्म हो जाएंगी। उसकी उपस्थिति में बने रहो। तुम्हारी प्रार्थना, निवेदन, विनती, धन्यवाद के साथ, बाइबल ऐसा बताती है, जब पौलुस और सिलास कैद खाने में थे, बेत पड़ने के बाद, मार पड़ने के बाद, जब कैद खाने में थे, उन्होंने एक काम किया। वे परमेश्वर का धन्यवाद करने लगे, वे परमेश्वर की महिमा करने लगे। उन्हें मालूम था इस कैद खाने से हम नहीं छूट सकते, हम नहीं निकल पाएंगे इस कैद खाने से। लेकिन उन्हें बात मालूम थी, इफ माई सेवियर विल कम हियर, इफ माई इमैनुअल विल कम हियर, यदि इमैनुअल यहां पर आ जाए, यदि यीशु यहां पर आ जाए, तो रास्ते खुल सकते हैं और हम आजाद हो सकते हैं। दे स्टार्टेड प्रेजिंग गॉड, दे स्टार्टेड प्रेजिंग गॉड। पौलुस और सिलास कैद खाने के अंदर मार खाने के बाद परमेश्वर की महिमा करने लगे। द बाइबल सेज, बाइबल ऐसा कहती है, कैद खाने की दीवारें गिर गई। यू हैव बीन अरेस्टेड बाय समवन। कोई किसी समस्या ने आपको अरेस्ट कर रखा है, दिमागी संतुलन बिगड़ गया है, दिल में से यीशु मसीह के प्रति भावनाएं कम हो गई है, कुछ बिगड़ गया है, किसी कैद खाने में जा रहे हैं, किसी अंधेरी कोठरी में डाल दिए गए हैं, रास्ता नहीं सूझ रहा। उसी अंधेरी कोठरी के अंदर परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू कर दो। उसी भीषण बीमारी के अंदर
परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू कर दो। उसी गंभीर फेलियर के अंदर परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू कर दो। एंड द स्पिरिट ऑफ गॉड केम इन दैट जेल, और परमेश्वर का आत्मा उस जेल के अंदर आ गया और जेल की दीवारें गिर गई। बाइबल बताती है पौलुस और सिलास ही नहीं, जितने कैदी थे वो सब आजाद हो गए। और जिसने पिटाई करी थी, जिसने मार लगाई थी, वो पौलुस और सिलास के चरणों में गिरा हुआ था। द प्रॉब्लम मेकर्स विल फॉल अपॉन योर फीट। आपके सारे दुश्मन, ठट्टा करने वाले, मजाक उड़ाने वाले लोग आपके चरणों में गिर जाएंगे विथ थैंक्सगिविंग, धन्यवाद के साथ। तुम्हारे निवेदन, तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारी विनती परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर, परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर उपस्थित करी जाए। प्रार्थना करने जा रहा हूं, परमेश्वर की उपस्थिति को ढूंढे। हालेलुया। सामर्थी परमेश्वर, तू उपस्थित है। एंड आई एम वॉचिंग यू, और मैं तुझे देख रहा हूं। तू मेरे सामने है इस समय, तू मेरे सामने है इस समय। और इस समय पिता परमेश्वर, तू चमत्कार करने जा रहा है। तू आशीष दे। ही इज इन हिज ओन फुलनेस। परमेश्वर अपनी भरपूरी में है, परमेश्वर अपनी भरपूरी में। आई कैन सी जीसस। मैं इस समय यीशु को देख रहा हूं। एंड द मिलियंस ऑफ एंजल्स बिहाइंड, और लाखों सरदूतों को उसके पीछे खड़े हुए देख रहा हूं। प्लीज रिसीव द ब्लेसिंग्स। आओ मेरे बच्चों, आशीषों को ग्रहण करो। आओ मेरे बच्चों, आशीषों को ग्रहण करो। रिसीव द ब्लेसिंग्स विद थैंक्सगिविंग। धन्यवाद के साथ आशीषों को ग्रहण करो। इन हिज फुलनेस ही इज हियर। यीशु मसीह अपनी परिपूर्णता में, भरपूरी में है। मैं उसे देख सकता हूं, मैं उसे देख सकता हूं। एंड द मिलियन ऑफ एंजल्स टू सर्व यू, और लाखों सरदूत तुम्हारी सेवा करने के लिए। प्लीज रिसीव द ब्लेसिंग, प्लीज रिसीव द ब्लेसिंग, प्लीज रिसीव द ब्लेसिंग्स। द होली स्पिरिट इज शोइंग मी। पवित्र आत्मा मुझे दिखा रहा है। Oh, the people are crying. रो रही है तू, तेरी आंखों से आंसू बह रहे। The Lord is with you. The Lord is with you. Lord is with you. तेरा दिल छिदा जाता है, तेरे दिल की धड़कनें बढ़ रही है, बेचैन है, मन टूट चुका है। But the word of God says, परमेश्वर का वचन यूं कहता है, I love you my children, I love you my children. मेरे बच्चों, मैं तुमसे प्यार करता हूं। And I shall not leave you. मैं तुम्हें कदापि नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कदापि नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। I love my children. मेरे बच्चे, मैं तुझसे प्यार करता हूं। परमेश्वर प्यार करता है। द सन ऑफ गॉड इज हियर विद हिज पावर। परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का इकलौता यीशु अपनी पूरी भरपूरी से मेरे सामने खड़ा है। ही इज गोइंग टू ब्लेस ईच वन ऑफ यू। तुम में से प्रत्येक को आशीष देने जा रहा है। दिस इज द डे टू रिन्यू योर स्ट्रेंथ। आज का दिन अपनी ताकत को, अपने मन की चेतना को, अपने विश्वास को मजबूत करने का दिन है। ट्रस्ट इन द लॉर्ड, ट्रस्ट इन द लॉर्ड। भरोसा तो रखो बच्चों, भरोसा तो रखो बच्चों, भरोसा तो रखो, भरोसा रखो। आई विल डू एवरीथिंग फॉर यू। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ पूरा करूंगा। हालेलुया जीसस, हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 9411958464
और 9997730585 कॉल करिए, व्हाट्सएप मैसेज लिखिए, प्रार्थना निवेदन भेजिए। हम प्रार्थना करते हैं दिन में 7 बार। जो लोग जुड़ते हैं और जो लोग वचन को शेयर करते हैं, लोग वचन को शेयर करके आशीष पा रहे हैं और वो हमें टेस्टिमनीज लिखते हैं कि ब्रदर हमने वचन को शेयर किया और हमें आशीष मिली। इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। अपने दान, अपने दशवांश, अपने धन्यवाद की भेंटें 9411958464 हमारा वो नंबर है जिस पर गूगल पे, पेटीएम सब कुछ जुड़ा हुआ है। आप उसके भेज सकते हैं। आपको अकाउंट नंबर चाहिए, आप हमसे बात करिए हमारे नंबरों पर, हम आपको देंगे। 40 अनाथ बच्चों के लिए हम आपसे रोज कहते हैं, बड़ा खर्चा है। आप छोटे छोटे भी बीज बोएंगे तो एक बड़ी सेवा पूरी होगी, एक बड़ी मुहिम पूरी होगी। अनाथ बच्चों को गोद लें, आत्मिक माता पिता बने, उनकी आर्थिक सहायता करें, उनकी फीस, उनकी ट्यूशन फीस, उनका रहना, उनका खाना, उनका पीना, उनके लिए साइकिल, बैग, बस्ता, कॉपी, किताब, स्टेशनरी, सब कुछ 8,000 रुपये एक बच्चे पे खर्च होता है। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। सुरक्षित रहिए। कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, हम रोज प्रार्थना करते हैं, रोज रिपोर्ट्स बदल रही हैं। यदि कोई आपकी पहचान में है, प्रार्थना करवाइए। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।